सीबीआई ने मनीष सिसोदिया ते एक होर केस दर्ज किया है। दिल्ली जासूसी मामले दे विच एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली फीडबैक यूनिट भ्रष्टाचार मामले दे विच एफआईआर दर्ज की है। तो सीबीआई ने मनीष सिसोदिया ते एक होर केस दर्ज किया। लगातार मुश्किलों के विच वाधा हो रहा है। मनीष सिसोदिया दियां दिल्ली जासूसी मामले दे विच एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली फीडबैक यूनिट भ्रष्टाचार मामले दे विच यह मामला दर्ज किया गया था। दस है कि 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਬੰਦ ਨੇ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ दर्ज होया, एक होर एफआईआर दर्ज हुई है। और दस दईए कि इसनूं लैके अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट भी किया है और लिखते ने प्रधानमंत्री दी योजना मनीष दे खिलाफ कई झूठे केस दर्ज करके उन्होंने लंबे समय तक हिरासत दे विच रखण दी है, देश लई निराशाजनक। तो यह ट्वीट किया अरविंद केजरीवाल ने। इस तो पहला भी ट्वीट करते आए ने जिस वेले तो यह सारा जिहड़ा कार्रवाई का प्रोसैस चल रहा है, तो हुण भी उन्होंने यह ट्वीट किया है। दस दिए कि एक होर एफआईआर दर्ज की गई है मनीष सिसोदिया ते। तो इस वेले दी बहुत वड्डी खबर दा जिक्र कर रहे हैं। लगातार मनीष सिसोदिया दियां मुश्किलां दे विच वाधा हो रहा है। लगातार उन्हां ते कार्रवाई जिहड़ी है वो वक्-वक् मसलिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ बैठ रही है। खास तौर ते एक्साइज घोटाले दे मामले दे विच तिहाड़ जेल दे विच बंद ने। यूनिट दे विच जो दस दईए कि एक मसला एक ही है, एफआईआर जिहड़ी नवीं दर्ज हुई है इसका आखिरकार बेस की है, किस आधार ते यह मामला दर्ज होया है। जासूसी मामले च एफआईआर हुई है। दिल्ली फीडबैक यूनिट भ्रष्टाचार मामले दे विच मामला दर्ज होया और 2015 च आम आदमी पार्टी ने फीडबैक यूनिट की स्थापना की सी। यूनिट की आड़ दे विच दूजी पार्टियां दे आगुआं दी जासूसी करन दा इल्जाम लग्या क्योंकि इस ना तो अंदाजा लगता है फीडबैक यूनिट यानी कि कोई काम हो रहा तो उसकी फीडबैक दी जाए, पर यूनिट की आड़ दे विच दूजी पार्टियां दे आगुआं दी जासूसी की गई है। इस किस्म के इल्जाम लगे ने। शंकर आनंद मेरे सहयोगी दिल्ली तो फोन लाइन ते ने। शंकर, क्या कुछ जानकारी? बहुत बड़ा मसला है और ज्यादा मुश्किलें बड़ी हैं मनीष सिसोदिया की, क्या कुछ इस मामले में? निश्चित तौर पर देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर कही जा सकती है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक नया एफआईआर रजिस्टर किया गया है। ये एफआईआर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा रजिस्टर किया गया है और इस एफआईआर में कई बड़े लोगों का नाम है। जिस तरह से बकायदा इस एफआईआर की बात करें तो सीबीआई के द्वारा दर्ज इस एफआईआर में सुकेश नाम के एक आईआरएस अधिकारी का नाम भी है। इसके साथ ही केंद्रीय खुफिया विभाग आईबी में कार्यरत रहे रिटायर्ड अधिकारी प्रदीप कुमार पुंज का नाम भी इस एफआईआर में दर्ज है। इसके साथ ही इस एफआईआर में सीआईएसएफ में कार्यरत रहे सतीश क्षेत्रपाल नाम के एक अधिकारी का भी जिक्र किया गया है, उसको भी बकायदा नामजद आरोपी बनाया गया है। तो जिस तरह से सीबीआई के द्वारा ये केस रजिस्टर किया गया है और इस केस जो रजिस्टर किया गया है इसमें आईबी के अधिकारी प्रदीप कुमार पुंज के खिलाफ काफी गंभीर आरोप लगे हैं। और जिस तरह से बकायदा कहा जाए मनीष सिसोदिया के खिलाफ पहले से कई मामले चल रहे थे, लेकिन जिस तरह से मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक नया मामला रजिस्टर सीबीआई के द्वारा किया गया है, निश्चित तौर पर उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है। और जिस तरह से फीडबैक जासूसी मामले की अगर बात करें तो इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा इस मामले पर जांच के निर्देश जो है बकायदा वो दिए गए थे और उसके बाद उसी मामले को आधार बनाते हुए सीबीआई ने केस रजिस्टर किया है। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अब इस मामले में जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जाएगा कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि जिस तरह से दिल्ली सरकार से जुड़े हुए कई अधिकारी सीबीआई के रडार पे हैं और जिस तरह से कई लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है उसमें मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 यानी कि सबसे पहला नाम मनीष सिसोदिया का है। उसके बाद उस एफआईआर में सुकेश कुमार का नाम दर्ज है। सुकेश कुमार जो आईआरएस अधिकारी हैं और वो भी उस फीडबैक जासूसी मामले में जुड़े हुए थे और उनका नाम भी शामिल है। और जिस तरह से प्रदीप कुमार पुंज को भी बाद में जिस तरह से दिल्ली सरकार में उनको ज्वाइन कराया गया था, जो पहले आईबी में कार्यरत थे लेकिन केंद्रीय खुफिया विभाग में कार्यरत होने के बाद जिस तरह से बकायदा वो इस पूरे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे, तो कहा जा सकता है कि जल्द ही इस मामले में कई लोगों से पूछताछ भी की जाएगी। जी ठीक है शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ी खबर है मनीष सिसोदिया ते एक होर केस दर्ज होया। तो यह भी दस दिए कि सीबीआई तो बाहर ईडी ने मनीष सिसोदिया ਨੂੰ गिरफ्तार किया सी और उस वेले सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा सी कि जनता सब देख रही है। तो मामला है एक्साइज
ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਕਰੀਬ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ੰਕਰ ਆਨੰਦ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਨਾਂ ਹੈ ਪਰ ਆਰੋਪੀ ਨੰਬਰ 1 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ।